भारत की सनातन वैदिक हिंदू परंपराओं के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व अपना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं और इसके साथ ही एक माह से चल रहे मल मास का समापन और शुभ कार्य की शुरुआत भी हो जाती है। सूर्य उत्तरायण होने पर धार्मिक स्थलों में जमकर दान पुण्य होता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल मकर संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को उत्तरांचल कुमाऊं क्षेत्र में उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। तीर्थ गुरु पुष्कर में मकर संक्रांति के पुण्य काल के चलते देश भर से आए श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। वहीं सरोवर के घाटों पर अल सुबह से ही शुरू हुआ श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, उपनयन का दौर देर शाम तक जारी रहेगा। तीर्थ नगरी पुष्कर में मकर संक्रांति के पूर्व से ही कस्बे भर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और तिल से बनी वस्तुओं के दान का सिलसिला जारी है। कस्बे के प्रसिद्ध ज्योतिषविद पंडित कैलाश नाथ दादीश ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी सन 2024 पौष शुक्ल प्रतिपदा को रात्रि 2:44 से सूर्य ग्रह धनु राशि में मकर में प्रवेश करेंगे। इस दिन दान पुण्य हवन का श्रेष्ठ योग वर्षों के बाद बन रहा है। इस बार पंचांग एवं ज्योतिष गणित के आधार पर मकर संक्रांति का दान पुण्य हवन पूजन 15 जनवरी सन 2024 प्रातः से ही प्रारंभ हो गया है। इस दिन सूर्य भगवान शनि की राशि मकर पर प्रवेश वर्ष में एक ही बार करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि पिता पुत्र यानी सूर्य शनि एक महीने तक साथ में रहते हैं, इसलिए इस अवधि में सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एवं शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए तेल की वस्तुएं, तिलपट्टी, गजक, मीठे नमकीन, पकौड़े, गर्म वस्त्र, गर्म भोजन, पुस्तक का दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन धर्मराज जी का पूजन, उद्यापन, हवन, पूजन, दान पुण्य का भी विशेष महत्व रहता है। वर्ष में एक बार इस विशेष पूजा से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति को अग्रसर होता है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना के लिए 13 वस्तुओं का दान करके भगवान सूर्य का पूजन करती है। पावन पर्व है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस बार 14 जनवरी की मकर संक्रांति रही, लेकिन इसका पुण्य काल 15 जनवरी को रहा है और इसमें ऐसा माना जाता है कि तिल, तेल, गुड़ आदि वस्तुओं का दान करने से इसका विशेष महत्व होता है। आज प्रातःकाल से जनेऊ संस्कार एवं पितृकर्म एवं जडूला संस्कार किया जा रहा है। पुष्कर तीर्थ में यात्रीगण आ रहे हैं और सभी प्रकार का मांगलिक कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आज मलमास भी खत्म हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं और पुष्कर तीर्थ में स्नान करके तर्पण करना, पिंडदान करना, श्राद्ध करना, मांगलिक कर्म करना अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति के बराबर माने जाते हैं। तीर्थ पुरोहित दिलीप शास्त्री ने बताया कि तीर्थ नगरी पुष्कर में सरोवर किनारे मकर संक्रांति के अवसर पर तर्पण, श्राद्ध, उपनयन, संस्कार, दान पुण्य, पूजा अर्चना का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन गंगा सागर, वाराणसी, त्रिवेणी संगम, हरिद्वार, पुष्कर, उज्जैन की शिप्रा आदि तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। साथ ही महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए इस दिन तर्पण किया था। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार हजारों लोग आस्था का दामन थामकर मकर संक्रांति के इस अवसर पर धार्मिक नगरी पुष्कर पहुंचते हैं। इसके साथ ही अजमेर शहर में भी दान धर्म का कार्य जारी रहा, जिसके चलते श्री राम सेना की ओर से पंचशील स्थित गौशाला पर 22 किलो लापसी व चारा करीब 100 गायों को खिलाया गया। मकर संक्रांति पर 22 किलो लापसी बनाई गई गुड़ की और गोपाल अपने पंचशील में जो गौशाला है जिसमें 100 गायें आई हुई है, उन्हें हमने छोटे बच्चों की गायें, बड़े सभी गौ माता को अपने हाथों से लापसी खिलाई। मकर संक्रांति पर हमें गायों के साथ लापसी खिलाकर बहुत आनंद आता है। मकर संक्रांति जो हमने बाहर कुछ खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, और यही हम गायों के ऊपर करें तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें इतनी मन की आत्मा मिलती है कि हमें गायों के साथ बहुत मौका कम मिलता है कि गायों के साथ हमने लापसी बनाकर इसी तरह कार्यक्रम करते रहें और आगे से करेंगे। हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं गायों की दी पूरी मदद करेगी, जिसमें ये बीमार ना पड़े और कुछ इनको खिलाए पिलाए अच्छे चीज़ से रखें गायों के लिए, तो इन्हें ना चक्कर आएंगे, ना रोडों पे घूमती हुई कोई
हादसा होगा तो इसी तरह हम आगे गौशाला के कार्यक्रम चलता रहेगा। श्री राम सेना हिंदुस्तान। आज का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है, अब बहुत ही बढ़िया रहा है कार्यक्रम। इसी तरह से कार्य करते रहना चाहिए और इसी तरह से गायों को दान पुण्य करना चाहिए और चारा खिलाना चाहिए और हर साल मकर संक्रांति पे इनको कुछ ना कुछ मतलब देना चाहिए। 22 किलो लापसी का भी बहुत अच्छा रहा है और गायों ने अच्छे से आनंद से लेके ग्रहण करा है। इसी क्रम में मकर संक्रांति का पावन दान पुण्य पर्व सोमवार को मराठा कालीन शिव सागर मंदिर में मनाया गया। मंदिर के पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा व पंडित कपिल शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति पावन दान पुण्य पर्व आगरा गेट स्थित मराठा कालीन श्री प्राचीन पंचमुखी हनुमान जी व वैभव महालक्ष्मी शिव सागर मंदिर पर सोमवार दोपहर इस दिन नर सेवा नारायण सेवा के मूल मंत्र 67 चरितार्थ करने हेतु बेसहारा निशक्त जन हेतु पुए भुज्जे व सीरा आदि समस्त भक्तों द्वारा बांटा गया। आज मराठा कालीन पंचमुखी हनुमान जी वैभव महालक्ष्मी मंदिर के अंदर मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर अभी 11 साढ़े 11 बजे से है गुलगुले भुज्जे सब्जी पूड़ी गरीबी बेसहार आदमी को बांटा गया। और ये मकर संक्रांति का पर्व इसलिए मनाते हैं कि सूर्य है अपने बेटे शनि के साथ आ जाता है, तो मकर संक्रांति के तिल का दान होता है, तिलपट्टी का होता है। तर माता बहनें 16 सुहाग की चीजें माता बहनें अलग सुहाग लेडीजों को बांटती है, मंदिर में दान पुण्य भी करती है। यह पंडित आर्य गेट पे स्थित है।